सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, डियर व्यूवर्स, आज मिसाली ख़वातीन में आज उस खातून का ज़िक्र करना है जो बहुत ही मोतबर है और किसी इमाम की वालिदा है, और बिलखुसूस आज जिनकी शब विलादत है बासआदत इमाम हुसैन अबा अब्दुल्लाह हुसैन, जिनकी आज विलादत है। आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम सब अपनी तरफ से अपने इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ को मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाली विलादत हम अपने इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के साथ हम इस विलादत को मनाएं और इंशाअल्लाह हर मोमिन को इंशाअल्लाह इस मौके पर करबला में इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाना नसीब हो। बहरहाल आज जिस खातून की मुझे ज़िक्र करना है, आप हज़रात समझ चुके होंगे कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा जनाब शाहबानो का ज़िक्र कर रही हूँ। वो बीबी हैं जो ईरान से आई थी, जिनका नाम शाहबानो था। बहुत से लोग समझते हैं कि वो बीबी करबला में थी मौजूद, करबला में पहुंचकर फिर वो वापस आ गई। दरअसल बात ये नहीं है, दरअसल ये है कि ये कनीज़ थी। कनीज़ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शादी की थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती, बुलंद हस्ती है जो बादशाहों के बादशाह हैं, बादशाहों के बादशाह हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिनसे शादी हुई थी जनाब शहरबानो, ये भी एक बादशाह की बेटी थी जिनके बाबा का नाम था यज़्जद, और ये मसलन ईरान के रहने वाले थे, इस्फ़हान शहर के बादशाह थे और कौम के एतबार से ये ज़रदोश्ती थे। और उसके बाद फिर जब इस्लाम ने, चूँकि जनाब शाहबानो जो थी, जिनको शाहबानो कहा जाता है, यानी रॉयल प्रिंसेस जो ख़ातून होती उनको फ़ारसी के एतबार से शाहबानो कहते हैं। तो इन्होंने ख्वाब में देखा था जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, और देखा था क्योंकि खुदावंद आलम, मैं हमेशा कहती हूँ इन ऐसे ख़वातीन को खुदावंद आलम सेलेक्ट करता है और फिर वो जहाँ भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर में होती हैं वो इंशाअल्लाह अपने दर तक पहुँच जाती हैं। बहरहाल जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इनको ख्वाब में दिखाया और अपने बेटे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनसे बहुत मोहब्बत करती हैं इमाम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने रिश्ता दिया और उन्होंने ख्वाब के हालत में इस्लाम को कबूल किया। फिर दोबारा उन्होंने ख्वाब में देखा तो जनाब शाहबानो ने कहा कि मैंने इस्लाम तो कबूल कर लिया है बीबी, मगर मैं चाहती हूँ कि जिनसे आपने मुझको निस्बत दी है, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द उनकी मुलाकात हो। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उनको पैगाम दिया कि बहुत जल्द इस्लाम की तरफ से एक जंग होगी और उस जंग में जो है तुम्हें असीर करके उस जगह तक पहुंचाया जाएगा। बहरहाल जनाब शहरबानो, ये लोग 3 बहन थे और तीनों बहन जो थी साथ में शाहबानो, माहबानो और गिहान बानो, और एक भाई थे जिनका नाम था फ़िरोज़। ये लोग सब के सब इजिप्ट में आकर पनाह लिए थे और उसके बाद जो माहबानो जो इनकी बहन थी, उनकी शादी इंडिया में हुई है चंद्रगुप्त मौर्य से, जिनको वहाँ पर चंद्रमुखी कहा जाता है। यानी हम ट्रांसलेशन जब इंडियन में हिंदी में हुआ तो इस तरीके से उनका नाम की ट्रांसलेशन इस तरह से किया गया। और फिर ये 2 बहन जो बची थी, गिहान बानो और शाह बानो, अपने दोनों बहनों को लेकर इनके भाई जिनका नाम फ़िरोज़ था, वो कूफे की सरज़मीन पर पहुँचे और मौलाए कायनात से उनकी मुलाकात हुई है। मौलाए कायनात के हाथों जब इन्होंने तीनों ने इस्लाम को कबूल किया तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से शाहबानो के लिए बाज़ाहिर तौर पर अक़्द पढ़ा, और उसके बाद जो गिहान बानो थी उनका अक़्द मोहम्मद इब्न अबी बकर से पढ़ा। और वो मोहम्मद इब्न अबी बकर हैं जो इमाम अली के चाहने वाले हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, जिनको मौलाए कायनात अपना बेटा कहते थे। मौलाए कायनात अहले बैत की मोहब्बत की वजह से उनको बाकायदा गाय के चमड़े पर रख कर उनको रोस्ट कर दिया गया। तब ज़रा सोचें किस तरह उस ज़माने में भी लोगों के दिलों में बुग़्ज़ था अहले बैत अलैहिस्सलाम का। बहरहाल जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा
जिनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शादी हुई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई, मादर गिरामी ऑफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। क्योंकि कोई भी इमाम जो भी जिस शिकम से पैदा हुए हैं वो अल्लाह अर्हमुल मुतहरा है, और कहा गया है कि उन शिकम जो भी थी उनको पाक रखा गया। बहरहाल विलादत के बाद अपने साथ एक कनीज़ लाई थी जिनका नाम था शीरीन। अक्सर ज़िक्र सुना होगा, मजलिसों में भी ज़िक्र होता है, जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफे में जिनकी शादी करवा दी थी, और ज़रीद नाम के शख्स से शादी हो गई थी, जिन्होंने जनाब शीरीन और जनाब फ़िज़्ज़ा ने मिलकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की परवरिश की। जनाब शहरबानों के लिए रिवायत में है कि या उनकी कब्र जन्नतुल बक़ी में है या फिर तेहरान के शहर रे में है। शहर रे में रोज़ा भी मौजूद है जनाब शहरबानों के नाम से, क्योंकि ये अपने बाबा से मुलाकात करने की गरज से ये ईरान की तरफ आ रही थी कि रास्ते में ही इनको ख़बर मिली कि इनके बाबा को किसी ने क़त्ल कर डाला है। ये बात सुनकर उनकी तबीयत ख़राब हो गई और 17 दिन वहाँ पर वो ज़िंदा रहीं, और उसके बाद वहीं उनका इंतकाल हो गया। इसीलिए उनको वहीं पर दफन किया गया। इंशाअल्लाह मोमिनीन से गुजारिश है, इंशाअल्लाह जब भी जाएँ ज़ियारत करने के लिए हर मोमिन को एक दूसरे को याद रखें। मगर इससे हम इस खातून से ये ज़रूर सबक लेते हैं कि देखें हालात जैसे भी आए हमें अपने आप को साबित कदम रखना है, अपने कदम को अहले बैत की तरफ से अल्लाह की तरफ अपने कदम को बढ़ाना है, ना कि जैसे आजकल हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो जहाँ भी ज़रा सा भी अगर कुछ कमी हो जाती है तो वो अपने आप को गिव अप कर देते हैं। ये कहते हैं हमसे नहीं बर्दाश्त होता, हमसे हो नहीं सकता, मेरे साथ ही कैसे क्यों ऐसा हो रहा है। अब जनाब शाहबानों को आप देखें कि जो एक बादशाह की बेटी थी असीर करके लाई गई, अब वो कह सकती थी मैं बादशाह की बेटी, मुझे क्यों असीर किया जा रहा है, मुझे क्यों असीर किया, और आने के बाद उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हमारे हदफ को अपने आप को क्लियर रखना है, अपने हदफ को बहुत क्लियर रख, ताकि हम जिस काम के लिए यहाँ पर हैं यानी इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, इनको आप हर रोज़ याद करें। इसीलिए रिवायत में है कि आखिरी वक्त में ख़वातीन ज़्यादा इमाम ज़माना के लिए काम करेंगी। तो इंशाअल्लाह ज़रूर बज़रूर हर रोज़ किसी एक वक्त भी मुअय्यन करें, जस्ट रिमूव योर 5 मिनट्स एंड अपने इमाम को याद करें, ये सोचते हुए कल इमाम इंशाअल्लाह आ जाए। कल वो सुबह हो सकती है कि इमाम की ज़ियारत नसीब हो जाए, कल वो दिन हो सकता है जहाँ पर हमको कल इमाम से मुलाकात हमारी हो जाए। तो हम अपने आप को फर्म रखें, हम अपने आप को मजबूती के साथ इमाम की हमकारी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। इंशाअल्लाह जनाब शहरबानों से भी हमने यही दर्स सीखा है, हालात जो भी हो जाए अपने आप को साबित कदम रखना है। बहरहाल शब विलादत बासादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। बहुत से मोमिनीन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सरज़मीन करबला में मौजूद हैं, बहुत से लोग अपने अपने शहरों में मौजूद हैं, मगर बहुत से लोग ख्वाहिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत नसीब हो। तो अज़ीज़ों मैं आपके साथ कुछ आमाल को शेयर कर रही हूँ, इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए वो आमाल को अंजाम देने के लिए, और बेहक़ हज़रत शहरबानो बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह हर एक को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नत जिसका नाम है करबला, उसकी ज़ियारत इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आप सबको कबूल हो। क्योंकि हम जब करबला जाते हैं ज़ियारत के लिए, कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब कोई हरम में जाता है तो ये तरह के नमाज, अगर कोई हरम में नहीं जा सके और किसी एतबार से भी नहीं पहुँच सका, ख्वाहिश बहुत थी, कोशिश बहुत किया, मगर किसी एतबार से नहीं पहुंच सका, मैं उनके लिए नहीं कहती जो घर बैठे सिर्फ कहते कि अरे जब मौला बुलाएंगे तब आएंगे। हमने क्या किया, मौला को ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन हमारे लिए हमारे मोहताज है, हम चाहते हैं कि हम इंशाअल्लाह उस सरज़मीन की ज़ियारत कर लें, उस बारगाह की ज़ियारत कर लें जिसमें 70,000 फरिश्ते एक वक्त तवाफ़ करते हैं, और अपनी पूरी दुनिया से अज़ल से लेकर अब तक जितने भी मसलन फरिश्ते वो एक ही दफ़ा ज़ियारत के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के तवस्सुल से हमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर 6 महीने में जाते हैं, हर साल उनको
जाना नसीब होता है। तो इंशाअल्लाह परवरदिगारा उन सब में हमें भी शुमार रखे, ताकि हम भी अपने इमाम की ज़ियारत के लिए, अपने इमाम के रोज़े की ज़ियारत के लिए हमेशा जा सके, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ जिसको देख कर हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ऐसे हम क्लीन हो जाते हैं जैसे अभी अपने माँ के शिकम से हम पैदा हुए हैं। अगर कोई जानना चाहता है करबला, अगर कोई करबला जाना, यकीनन हर मोमिनीन की ख्वाहिश है कि करबला जा सके, तो कोई जाना चाहता है तो इंशाअल्लाह रोज़े विलादत बासआदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि इमाम हुसैन की एक क्वालिटी थी कि वो बहुत ज़्यादा सखावत करते थे। तो इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए, क्योंकि अब हम इमाम ज़माना के दौर पर हैं, हमें सबको प्रैक्टिकल होनी पड़ेगी, दुआ के साथ, इबादत के साथ कुछ प्रैक्टिकली भी हमें अंजाम देना है कि आप 2 रकत नमाज पढ़ें, और उस नमाज की नीयत है कि हम हदिये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 रकत नमाज पढ़ते हैं या पढ़ती हूँ क़ुर्बतन अल्लाह, और उसके बाद पहली रकत में बाद अलहम्द सूरह यासीन पढ़नी है, दूसरी रकत में बाद अलहम्द सूरह मुल्क पढ़नी है। और ये नमाज आपकी जब हो जाए, तस्बीह जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़कर आप जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से एक तस्बीह पढ़ें, सलावात की भी तस्बीह पढ़ें और तस्बीह हज़रत ज़हरा भी पढ़ें, और हदिया दें जनाब ज़हरा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होगी रोज़े की, और इंशाअल्लाह कोशिश करें 40 दिन किसी वक्त भी आप सूरह यासीन पढ़ें 40 दिन तक, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हदिया पेश करें, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द करबला की ज़ियारत नसीब होती है। और ये इमाम ज़माना का दौर है, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। इंशाअल्लाह इन प्रैक्टिकल हमेशा कोशिश कीजिए। इतने बड़े मुतबरिक अयाम है, ये माह शाबान है, इंशाअल्लाह किसी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले को या कोई मुस्तहक़ है तो इंशाअल्लाह उसको खुश करने की कोशिश कीजिए, और इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इंशाअल्लाह आपसे हमेशा खुश रहें। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इंशाअल्लाह हमें भी दुआओं में याद रखें, और इंशाअल्लाह परवरदिगार आप सबकी दुआओं को मुस्तजाब करे, और हम सबको जल्द अज जल्द करबला की सरजमीन की ज़ियारत नसीब हो, और इंशाअल्लाह इमाम ज़माना हम सब से राज़ी हो। इंशाअल्लाह नमाज बर वक्त पढ़ें, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हम हर वक्त करें, और उनके दुश्मन से हमेशा नफ़रत करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।